कहते हैं कि हमें कर्म करना है, पर उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं। लेकिन ज्योतिषीय कुंडलियाँ तो हमारे जीवन में मिलने वाले फलों की भविष्यवाणी करती है। इन दोनों बातों को हम कैसे समझें? हाँ, एक तो जो हो रहा है और जो तुम्हें करना चाहिए, दो बात होती है। कुछ हो रही है बाहर और तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है। तुम्हारा अधिकार किस में है? जो तुमको करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो हो चुका है उसका फल रूप में आ रहा है अभी, उस पर कैसे है तुम्हारा अधिकार? उस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही क्या कहा कि जो तुमने पेड़ लगाया, ये लगाने का मन हुआ, लगाया, अब पेड़ में फल आ गया या फिर फल नहीं आया, इस पर तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ना। तुमको पूछ के तो फल नहीं आया, फल आ गया। तो जो फल कर्म का फल है, सारा संसार कर्म का फल है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर जो तुम्हें करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है। ये सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। ध्यान में बैठ के देखो, कभी एक लगता है कि बाहर जो चीज़ें हैं ये कर्म फल है, इस पे अधिकार नहीं है हमारा। वो हो रहा है, मैं उसको बदलने के लिए तुम्हें जो चेष्टा कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। अब बारिश हो रही है, ये कर्म फल समझो। अब तुम्हें भीगना ही नहीं भीगना, ये जो तुम करते हो वो तुम करो। बारिश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, भीगना ना भीगना ये तुम्हारा अधिकार है। कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है सामने से, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर उस गुस्से को तुम कैसे ले सकते हो, या नज़रअंदाज कर दोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसको अंदर नहीं लोगे, ये इस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, जो हो रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब है आगे जो होना है उस पर भी अधिकार नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो इससे आगे का होना है। समझ में आ रही बात? आगे जो होना है उस पर अभी तुम्हारा अधिकार है, अभी जो हो के जिसका फल मिल रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ताकि हो चुका है वो। ये बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ऊपर से सभी लोग कह देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, जो फल मिलता है मिलने दो, ऐसा करके एक बहुत उस पे बोल देते हैं लोग, ऊपर ऊपरी की बात, मगर इसमें बहुत गहराई है, सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है।